बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। काफी देर तक ये बात चली थी, लेकिन इसके 48 घंटे बाद ही पटनायक ने नीतीश को झटका दे दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि उन्हें थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नहीं दिखती। No, not as far as I'm concerned. Not now. नवीन पटनायक के इस बयान के बाद 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम खटाई में पड़ती दिख रही है। 3 दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर पहुंचकर नवीन पटनायक से मुलाकात की थी और नवीन पटनायक को पुरानी दोस्ती की दुहाई देकर साथ मांगा था। लेकिन दिल्ली में पीएम से मुलाकात करते ही पटनायक ने साफ कर दिया कि नीतीश के साथ मुलाकात महज मुलाकात ही थी, उसमें भविष्य की संभावना के बीज भी नहीं थी। अब नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो उस मुलाकात में मौजूद थे, कह रहे हैं कि ओडिशा में नवीन पटनायक से मुलाकात के बीच किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं हुई थी। केवल पुराने संबंध के कारण नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे। नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें कहा था क्या कि हम विपक्षी एकता के लिए बात कर रहे हैं। दोनों ने ये कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं, बहुत दिन के बाद मिलने के लिए आए हैं। अब आप अपना परसेप्शन बना रहे थे, तो आप अपना परसेप्शन के आधार पर अपना फिर से परसेप्शन बनाते रहिए। इस देश में 2 धारा है। एक धारा का प्रतिनिधित्व जो समान विचारधारा वाले दल हैं वो कर रहे हैं, और एक धारा वो है जो देश बेच रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के हाथ देश की संपदा दे रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को औने पौने भाव में दे रहे हैं, महंगाई थोप रहे हैं, अर्थव्यवस्था तार-तार कर रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं। एक तरफ जो संविधान की बात करता है, एक तरफ बंच ऑफ थॉट की बात करता है, भाजपा धार्मिक उन्माद की बात करता है, और इधर जो समान विचारधारा वाले दल हैं वो देश की एकता और अखंडता की बात करता है, संविधान की बात करता है। तो तीसरे फ्रंट की बात ही कहाँ। जहां तक बीजेपी की बात है तो वो विपक्षी दलों की एकता को कोई बड़ी चुनौती नहीं मानती, लेकिन फिर भी बीजेपी सतर्क दिख रही है। नवीन पटनायक देश की राजनीति में बड़े क्षत्रप माने जाते हैं। उनकी सियासी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा में अभी बीजू जनता दल के 12 सांसद हैं और राज्यसभा में 8। नवीन पटनायक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मौकों पर वो एनडीए का समर्थन भी कर चुके हैं। फिलहाल पटनायक का झुकाव न तो बीजेपी की तरफ है, न ही कांग्रेस की ओर। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2024 में उसके सियासी रुख में बदलाव की संभावना कम ही है। तभी तो बीजेपी कह रही है कि नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार की पोल खोल कर रख दी है। ये विपक्ष जोड़ो अभियान नहीं, ये अपना आंख फोड़ो अभियान है। ये विपक्ष का आंख फोड़ो अभियान है, ये जोड़ो अभियान नहीं है। कल मिले थे, क्या हुआ? कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। ये केवल और केवल जनता को बरगलाने का, जनता को अपना चेहरा दिखाने का कि हम ये पहल कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। वो किनके घर जा रहे हैं? जो वन मैन पार्टी है, कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं। और एक बड़ा पोल खुल गया कि ये लोग तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस तो आउट, तो कांग्रेस पार्टी तो इसमें है ही नहीं, तो थर्ड मोर्चे की बात कर रहे हैं। जो नवीन पटनायक जी ने कहा कि तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं, इसलिए ये राजनीति नीतीश बाबू अपने घूम रहे हैं बिहार सरकार के पैसे से, इससे अधिक और कुछ नहीं। एक तरफ नीतीश कुमार पूरी ईमानदारी से विपक्षी एकता को मजबूत और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं को नीतीश कुमार की कोशिश पसंद भी आ रही है। लेकिन अगर 5-6 बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव के पहले एक मंच पर आ जाते हैं तो 2024 का चुनाव दिलचस्प जरूर हो जाएगा। विपक्षी एकता की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में विपक्ष एक साथ होकर बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सका। अब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता आने वाले समय में कितना कामयाब होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आ जाने से जनाधार भी एक साथ आ जाता है, वो वोट में तब्दील हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ के 29वें अधिवेशन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो कभी शिक्षक नहीं रहे, लेकिन वो जीवन भर एक छात्र जरूर रहे हैं। पीएम के मुताबिक गूगल डेटा दे सकता है,
लेकिन एक शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शक होना चाहिए। पीएम ने कहा कि सालों तक हमने बच्चों को किताबी ज्ञान दिया, लेकिन हमने नई शिक्षा नीति में इसे बदल दिया। मैं एक आजीवन विद्यार्थी हूं। मैंने आप सभी से समाज में जो कुछ भी होता है उससे बारीकी से ऑब्जर्व करना सीखा है। आज प्राथमिक शिक्षकों के इस अधिवेशन में अपने इन्हीं अनुभवों को मैं आज जरा जी भर करके आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। 21वीं सदी में तेजी से बदलते हुए इस समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। शिक्षक बदल रहे हैं, छात्र भी बदल रहे हैं। ऐसे में इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़े, ये बहुत अहम हो जाता है। आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी, वो जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चे, छात्र, उनकी जो जिज्ञासा है, उनका जो कौतूहल है, वे मां बाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज लेकर आया है। यहां बैठे हुए वर्तमान टीचर वर्तमान बच्चों से रोज अनुभव करते होंगे। वो ऐसे सवाल लेकर के आते होंगे, आपको भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। छात्रों के पास इंफॉर्मेशन के अलग अलग स्रोत हैं। इसने भी शिक्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनौती पेश की है। इस चुनौतियों को एक टीचर कैसे हल करता है, इस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है।